जो ये वेजाइनल स्पंज जो होता है, उस वेजाइनल स्पंज जो होता है, उस वेजाइनल स्पंज का ब्रांड नाम क्या होता है? टूडे जो है, टूडे है। क्या है? टूडे है। देन उसके बाद आप आ जाओ आईयूसीडी के ऊपर। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर लग रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक आप सभी की? देन उसके बाद देखो, इसके अंदर जो आईयूसीडी जो होती है उसके अंदर तीन जनरेशन दे रखी है। आईसीडी जनरेशन फर्स्ट, सेकंड जनरेशन आईसीडी और थर्ड जनरेशन आईसीडी, यानी कि तीन टाइप की जनरेशन दे रखी है आईसीडी के अंदर। फर्स्ट जनरेशन जो आईसीडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? पॉलीयूरेथ्रीन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सेकंड जनरेशन की आईसीडी जो होती है वो आपकी पॉलीयूरेथ्रीन एंड कॉपर से मिलकर बनी हुई होती है। और थर्ड जनरेशन की जो आईसीडी जो होती है वो आपकी पॉलीयूरेथ्रीन प्लस स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं उस स्टीरॉयड हार्मोन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन आईसीडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन, इसके अंदर एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? एक तो आपके ग्राफेन्स बर्क आएगी। ठीक है, किस शेप के अंदर होगी? कॉइल्ड शेप के अंदर होगी। ठीक है, कौन से शेप के अंदर होगी? कॉइल्ड शेप के अंदर होगी। फ्लेक्सिबल रिंग होगी जिसको अपन यूट्रस के अंदर आसानी तरीके से क्या करवा सके? प्रवेश जो है प्रवेश करवा सके। फ्लेक्सिबल रिंग होगी, कॉइल्ड शेप की होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। और एक होता है आपका लाइपेज लूप, क्या कहते हैं इसको? लाइपेज लूप, जो डबल एस शेप का होता है। ठीक है, समझ में आया? दो एग्जांपल दो इसके। ठीक है, देन उसके बाद देखो आप सेकंड जनरेशन आईसीडी। सेकंड जनरेशन आईसीडी के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आएगी आपकी कॉपर टी 300 SC ए और ए जी। क्या आएगा? कॉपर टी 300 ए। ठीक है, कॉपर टी 300 SC ए। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन आईसीडी जो है उसके अंदर आएगी। ठीक है, पॉलीयूरेथ्रीन के अंदर क्या मिला दिया? कॉपर। कॉपर यानी क्या मिला दिया? मेटल, यानी कि धातु जो है उस धातु को मिक्स कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? देन उसके बाद देखो थर्ड जनरेशन आईसीडी जो है उसके अंदर क्या आएगी? किससे मिलकर बनी हुई होती है? पॉलीयूरेथीन प्लस स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं उन हार्मोन को क्या कर दिया? इसके अंदर मिक्स कर दिया, जिसके अंदर आपकी प्रोजेस्टेट आ जाएगी। इसके अंदर एक आपके क्या आ जाएगी? प्रोजेस्टेट जो है प्रोजेस्टेट आ जाएगी। और एक आ जाएगी इसमें लेवेनोगेस्ट्रोल। क्या आ जाएगी इसके अंदर? एक तो आ जाएगी आपके लेवेनोगेस्ट्रोल जो है लेवेनोगेस्ट्रोल आ जाएगी, और एक आ जाएगी आपकी प्रोजेस्टेट जो है प्रोजेस्टेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी यहाँ तक? ठीक है, स्टेट जो होती है वो आपके कितने टाइम के लिए चलेगी? 1 साल के लिए वर्क करेगी नॉर्मली आपके। जबकि जो लेवेनोगेस्ट्रोल जो है वो लेवेनोगेस्ट्रोल कब तक टाइम काम करेगी? आपके 7 से लेके 10 साल तक काम करेगी। कब तक काम करेगी? आपके 7 से लेके 10 साल तक क्या करेगी? आपके काम जो है वो काम करेगी। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुई। देन उसके बाद देखो आप कॉपर टी 300 SC जो लिख रखा है ना, कॉपर क्या होगा? धातु है। ठीक है, टी मतलब क्या होगा? शेप ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का क्या है? ये आपके शेप जो है शेप है। ठीक है, 300 SC क्या है? सरफेस एरिया है। कॉपर जहाँ फैला हुआ है, जितने सरफेस एरिया के अंदर कॉपर फैला हुआ है वो 300 SC क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कॉपर टी। ठीक है, कॉपर का क्या है? सरफेस एरिया है कॉपर टी का। देन उसके बाद ए और ए जी क्या है? ये धातु मिला रखे हैं। क्या मिला रखे हैं? मेटल है। ठीक है, ओरम और एग्रीमेंटल, सोना और चांदी। ठीक है, देन है आपका हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाए? किसी किसी टाइप का जो हार्मोन जो है उस हार्मोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे स्टीरोडल मेथड जो होता है उस स्टीरोडल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक तो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, और एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कौन सा? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक होता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? डंपा, नेटियन और नॉटलान। ठीक है, डंपा जो डंपा का दूसरा नाम क्या होता है? जो ब्रांड नाम क्या होता है आपका? अंतरा नाम होता है। डंपा जो होता है 150 mg का आता है। इसका डोज जो होता है 150 mg रहता है। और इसका इफेक्टिवनेस जो है वो कितना रहता है? 90 दिन तक इसका इफेक्टिवनेस जो है वो इफेक्टिव रहता है। ठीक है, कैसे लगता है आपका? डीप आईएम जो है वो आईएम लगता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, क्या लगता है आपके? आईएम लगता है। कितने दिन के लिए इफेक्टिव होता है? 90 दिन के लिए इफेक्टिव होता है। क्या कंटेंट करता है? आपके प्रोजेस्टेरॉन जो है उस प्रोजेस्टेरॉन को कंटेंट करता है। ठीक है, सेम टू सेम नेटियन। नेटियन भी क्या होता है? आपके आईएम जो है वो आईएम लगता है। ये आपके काम करता है कम से कम भी 2 महीने के लिए काम करता है। और डोज जो है वो कितनी आती है? इसके अंदर आती है 200 mg जो है 200 mg इसके अंदर डोज रहती है। कितनी रहती है? 200 mg इसके अंदर डोज रहने वाली है। 2 महीने के लिए क्या होता है? इफेक्टिव होता है। और ये आईएम जो है वो आईएम लगता है। और इसके अंदर भी कंटेंट क्या होता है? सेम टू सेम प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर कंटेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे चीज समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ नॉर्थ प्लांट। ठीक है, नॉर्मल प्लांट जो होता है इसे क्या कहते हैं अपन? सब डर्मल प्लांट जो है सब डर्मल प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, अगर सब डर्मल प्लांट की अपन बात करें तो इसका मतलब क्या होगा?
कि डर्मिस के अंदर लगता होगा, क्या लगता होगा, सब डर्मल प्लांट है तो किसके अंदर लगा होगा, ये आपके डर्मिस के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, नॉर प्लांट जो होता है उसके अंदर दो टाइप रहता है, टाइप फर्स्ट होता है, एक टाइप सेकंड होता है। ठीक है, नॉर प्लांट के अंदर दो टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट होता है, टाइप सेकंड होता है। टाइप फर्स्ट जो होता है वो आपके टाइप ऑफ फर्स्ट होता है। ठीक है ना, दो टाइप होते हैं, एक तो टाइप फर्स्ट होता है, टाइप सेकंड होता है। टाइप फर्स्ट जो होता है उसके अंदर कितनी एमजी लेवेनोगेस्ट्रॉल होती है, 35 mg लेवेनोगेस्ट्रॉल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और टाइप सेकंड के अंदर 75 mg लेवेनोगेस्ट्रॉल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका ब्रांड नाम क्या होता है, टाइप सेकंड का वो होता है जेडली। क्या होता है इसका ब्रांड नाम, क्या होता है, जेडली जो है वो जेडली ब्रांड नाम होता है किसका, टाइप सेकंड जो है उस टाइप सेकंड का ब्रांड नाम क्या होता है आपका, जेडली होता है। ठीक है, बात यहाँ क्लियर हो गई। ठीक है, क्या होती है नॉर्थ प्लांट के अंदर, क्या होती है, सिलिकॉन की कैप्सूल होती है। क्या होती है आपके, सिलिकॉन की कैप्सूल होती है, और तीन कैप्सूल मिलकर क्या बनाती है, एक रोड बनाती है। टोटल इसमें रोड कितनी होती है, दो रोड होती है, यानी कि कैप्सूल कितनी होती है, टोटल 6 कैप्सूल होती है, जिससे कितनी रोड बनती है, दो रोड जो है वो दो रोड का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई, नॉर प्लांट भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, टाइप ऑफ फर्स्ट और टाइप सेकंड 3 से लेके 4 साल के लिए इफेक्टिव होता है, जबकि टाइप ऑफ फोर्थ जो होता है वो 5 से लेके 6 साल के लिए इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव रहने वाला है। कितना, ये 3 से लेके 4 साल और 5 से लेके 6 साल। टाइप सेकंड जो है टाइप सेकंड इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव रहता है। ठीक है, देन उसके बाद आप बात करते हैं इसके अंदर माला एंड माला डी के बारे में। किसके बारे में, माला एंड माला डी के बारे में, यानी कंबाइन पिल्स होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कंबाइन पिल्स है। ठीक है, और क्या होगी, एक होती है इसमें मिनी पिल्स। ठीक है, एक होती है मिनी पिल्स, यानी सिंगल पिल्स होगी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, यानी कि ओनली किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंबाइंड पिल्स का मतलब क्या होगा, इसमें एस्ट्रोजन भी होगा और क्या होगा, प्लस प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोजेस्टेरोन भी होगा। क्या होगा इसके अंदर आपके, एस्ट्रोजन भी होगा और क्या होगा इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोजेस्टेरोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, माला एन और माला डी। ठीक है, माला एन माला एन के अंदर, माला डी के अंदर पहले जो प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इसमें था नेजोगेस्ट्रोल, इसमें था डिसोगेस्ट्रोल। एन वाले में कौन सा था, नेजोगेस्ट्रोल, और डी वाले में कौन सा था, डिसोगेस्ट्रोल। ठीक है, कितना एमजी इस्तेमाल किया जा रहा था, 0.15 mg। ठीक है, बट नाउ अ डे चेंज, लेवेनोगेस्ट्रोल कर दिया है, कितना कर दिया दोनों के अंदर, लेवेनोगेस्ट्रोल। ठीक है, 0.15 mg जो है, 0.15 mg। ठीक है, लेमिनोगेस्ट्रोल जो है माला एन के अंदर भी और माला डी के अंदर भी, दोनों के अंदर लेमिनोगेस्ट्रोल, जो उस लेमिनोगेस्ट्रोल को कर दिया गया है, ये अपडेट है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, और कंबाइन पिल्स के अंदर समझ में आ गया आपका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का यूज किया जा रहा है कंबाइन रूप से। ठीक है, कब खिलानी है, फर्स्ट डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल जो है, पहला दिन जो होता है मेस्ट्रुअल साइकिल का, तब से खिलानी है। कब खिलानी है आपको, ये फर्स्ट डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, पहला दिन जो होता है मेस्ट्रुअल साइकिल का, तब से खिलानी है। ठीक है, कितनी टेबलेट रहने वाली है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, जो माला एंड माला डी रहती है उसके अंदर टोटल टेबलेट रहने वाली है आपकी 28 टेबलेट रहने वाली है। कितनी, 28 टेबलेट रहने वाली है, जिसके अंदर आपके 21 टेबलेट जो होती है वो हार्मोनल पिल्स होती है, जबकि जो 6 टेबलेट जो होती है, ठीक है, 6 नहीं 7 टेबलेट जो होती है आपके, ठीक है, जो 7 टेबलेट जो होती है, वो 7 टेबलेट क्या होती है, आयरन पिल्स होती है। कौन सी टेबलेट होती है आपके, आयरन पिल्स जो है वो आयरन पिल्स होती है, और जो किस कलर की होती है आपकी, ब्राउन कलर जो है उस ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। और 21 टेबलेट जो होती है वो कौन से कलर की होती है आपके, व्हाइट कलर जो है व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई सबके। ठीक है, माला एन माला डी क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मिनी पिल्स के बारे में। ठीक है, मिनी पिल्स जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। ओनली क्या है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कब से खानी है आपको, फिफ्थ डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिफ्थ डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से खानी है। ठीक है, जब मेस्ट्रुअल साइकिल जो है, उस मेस्ट्रुअल साइकिल के कब से खानी है, 5वें दिन, जो उस 5वें दिन से खानी है। क्या है, ओनली फॉर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो है वो है। ठीक है, ओनली क्या होगा इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन होगा, यानी कि एस्ट्रोजन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। देन उसके बाद देखो अपन ने बात की ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, जिसके अंदर, और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कौन से वाले, हार्मोनल वाले। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है ना, जिसके अंदर हार्मोन जो है उस हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, नॉन स्टीरोडल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है उसके अंदर जो किया जाता है, यानी कि स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अपने को देखने को मिली, जिसके अंदर जो ये लेडी जो है, वो लेडी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा
नहीं कर पा रही थी, ठीक है। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, माला एंड माला डी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो है, अब वो बहुत सारी लेडी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस लेडी के अंदर एंडोक्राइन से रिलेटेड डिजीज है या फिर कार्डियक से रिलेटेड डिजीज है, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हार्मोनल डिस्टर्ब जो है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा, जो इफेक्ट जो है वो नहीं आ रही थी, और इसकी फेलियर रेट जो है वो भी आ रही थी, और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन कंडीशन जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई, ठीक है, जिसका ब्रांड नाम क्या है, सहेली और छाया, ठीक है। सहेली और छाया इसका ब्रांड नाम है, और जिसके अंदर कंटेंट जो है वो क्या होता है, सेंट्रोप्रोमेन होता है। क्या होता है सेंट्रोप्रोमेन, इसके अंदर कंटेंट होता है बच्चों, और इसकी डोज जो होती है 30 mg होती है, और ये 6 महीने तक लेनी रहती है, ठीक है। कब तक लेनी रहती है आपको, 6 महीने तक लेनी है। पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 महीने और दो 3 महीने, इसके अंदर तीन अलग अलग, दो अलग अलग चीजें बता रखी हैं। पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने। पहले 3 महीने क्या लेनी है आपको, सप्ते में 2 बार लेनी है। कैसे लेनी है, बाई वीकली लेनी है। कैसे लेनी है, बाई वीकली जो है, बाई वीकली लेनी है, सप्ते में 2 बार जो है उस सप्ते में 2 बार लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको वीकली जो है वीकली लेनी है। कैसे लेनी है, वीकली लेनी है, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। देखो 6 महीने हैं टोटल, 6 महीने के अंदर पहले जो 3 महीने हैं सप्ते में 2 बार लेनी है, फिर नेक्स्ट जो 3 महीने हैं उसके अंदर सप्ते में 1 बार लेंगे। कंटेंट कितना है इसके अंदर, 30 mg। नाम क्या है इसका, सहेली छाया नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी कि इसमें क्या है, हार्मोन नहीं है, कौन सा हार्मोन नहीं है, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है इसके अंदर। ये इसका मतलब किसके लिए सेफेस्ट होगी, जो एंडोक्राइन पेशेंट जो है, जो आपके कार्डियक पेशेंट जो है उसके लिए सेफेस्ट होगी, सेफेस्ट होगी। ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है उसके लिए सेफेस्ट होगी, ठीक है। इसलिए इस टेबलेट का नाम, दूसरा नाम क्या है, एंटी ब्रेस्ट कैंसर एजेंट के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है वीकली पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सप्ते में 1 बार खाने वाली पिल्स जो होता है उसके नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपके, ठीक है। नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि इसको यूज कर सकते हैं, कौन सी लेडी यूज कर सकती है, एंडोक्राइन और कार्डियक पेशेंट वाले इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आती है इजी पिल्स आती है, जिसे अपन कहते हैं आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है, ठीक है वो, या फिर इसके कह सकते हैं ई पिल्स जो है वो कह सकते हैं, या फिर इमरजेंसी मेथड जो है, या इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इमरजेंसी पिल्स जो है, इमरजेंसी पिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी डोज रहती है 1.5 mg रहता है, और किसको कंटेंट करता है, आपको लेवेनोगेस्ट्रोल को कंटेंट करता है, ठीक है। कब लेनी रहती है इसको, ठीक है, एज टेकन एज पॉसिबल आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड, ठीक है। मैं किस चीज पे जोर दे रहा हूँ, चीज को समझना, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। यानी कि आपने किसी भी टाइप का बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड, कंबाइंड मेथड, किसी भी टाइप का आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का उसने इस्तेमाल नहीं किया है, आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ठीक है। तो उसके जितना जल्दी हो उतना जल्दी क्या करें, इस टेबलेट को खा लें, जिससे जिससे क्या नहीं होगा, उस लेडी के अंदर गर्भ जो गर्भ जो है गर्भ नहीं ठहरेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आपको कहाँ पे जाना है, विद इन 12 आवर, 12 घंटे के अंदर खा लेनी है, ठीक है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है, आपको 72 आवर्स के अंदर तो खा ही लेनी है, ठीक है। अगर आप 72 आवर्स के बाद अगर इस पिल्स को खाते हो, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाए, ठीक है। देन उसके बाद देखो आप, नॉट, इट इज ए नॉट अबॉर्शन पिल, ये अबॉर्शन पिल नहीं है, और ये रेगुलर मेथड भी नहीं है किसका, फैमिली प्लानिंग, जो उस फैमिली प्लानिंग का कोई रेगुलर मेथड भी नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो टेम्पररी मेथड अपने सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और अब आ जाओ परमानेंट मेथड के ऊपर, किस पे, परमानेंट मेथड जो होता है उसके बारे में, ठीक है। अस्थायी मेथड जो होता है उसके बारे में, इसे टर्मिनेट मेथड के नाम से जाना जाता है, इसे स्टरलाइजेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसे लिमिटिंग मेथड जो होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, अस्थाई मेथड जो है, अस्थाई मेथड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, अस्थाई मेथड जो होता है उसके नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज होती है, एक वेसेक्टोमी होती है, एक ट्यूबेक्टोमी होती है। वेसेक्टोमी किसके अंदर की जाती है, मेल के अंदर की जाती है, मेल मेल स्टरलाइजेशन कहा जाता है, जिसके अंदर क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर वेस्ट डिफरेंस जो होता है उसको रिमूव किया जाता है। पर्सन इज नॉट स्टाइल अंटिल 30 इजाकुलेशन और 3 मंथ तक, ठीक है। पर्सन जो होता है, अगर किसी पर्सन के अंदर वेस्ट डिफरेंस जो होता है वहां पे कट लगाना है तो 1 सेंटीमीटर का कट लगता है, ठीक है। और पर्सन जो होता है स्टाइल नहीं होता है आफ्टर द 30 इजाकुलेशन, 3 महीने तक क्या नहीं होता है, उसको क्या करना है, आपका बैरियर मेथड जो है, कॉन्डम मेथड जो होता है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। बात समझ में आएगी, मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टोमी जो होता है उसको समझ में आ गई, ठीक है। देन उसके बाद इसे की होल मेथड जो होता है उस की होल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कुछ नहीं होता है, सिंपली मैं आपको भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। जो अपने टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को क्या करता है, सर्जन जो होगा वो हाथ में पकड़ेगा, ठीक है, वेस्ट डिप्रेस को फिल करेगा, हाँ भैया वेस्ट डिप्रेस कहाँ आ रही है, यहाँ मिल रही है, ठीक है, होल बनाएगा, और वहां से क्या करेगा, वो उसको कट करेगा,
ठीक है। और क्या कर लेगा, सील कर देगा रिंग लगा के, ठीक है, टाइट कर लेगा वहां से वेस्टिब्रियस को। इसीलिए कहा जाता है नॉन स्केल्पल वेसेक्टोमी, की होल वेसेक्टोमी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक होल से क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, ठीक है। वेसेक्टोमी के अंदर, ट्यूबेक्टोमी के अंदर देखो दो चीज होती है, एक होती है लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, एक होती है मिनी लेप्रोस्कोप, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी यानी किसी लेप्रोस्कोप जो होता है, लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूरबीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कहाँ डाला जाएगा उसको, लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में लेके जाएंगे, ठीक है, उस लेप्रोस्कोप को फेलोपियन ट्यूब में लेके जाएंगे, और क्या करेंगे वहां से ट्यूब को कट करेंगे और टाई कर देंगे, उसको कट करेंगे और क्या कर देंगे वहां से टाई कर देंगे। कितना इंसिजन लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर, कितना लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर। और इंसिजन जो है वो कौन से पार्ट पर लगता है, ध्यान रखना, जो स्टमस वाला पार्ट जो होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे स्पिंटर प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से रिकैनुलेशन जो है, वो रिकैनुलेशन कभी भी ओपन करवानी है तो आसानी से क्या हो जाती है, वो फिर से रिकैनुलेशन हो सकता है। एक होता है मिनी लेप्रोस्कोपी, और मिनी लेप्रोस्कोपी जो है कब की जाती है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी परफॉर्म, जैसे ही डिलीवरी परफॉर्म की आप मिनी लेप्रोस्कोपी करवा सकते हो, ठीक है, फर्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर। और इंसिजन जो लगता है इसके अंदर 1.5 to 2 सेंटीमीटर का इंसिजन जो है, इंसिजन लगता है, ठीक है। तो अपने टेम्पररी मेथड भी कंप्लीट हो गए, और परमानेंट मेथड जो है, परमानेंट मेथड भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से एक रिव्यू जो है, शॉर्ट रिव्यू जो होता है वो मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख लो, सबसे पहले अपन ने बात की कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की, और इसके अंदर अपन ने बात की टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड के अंदर क्या बात की अपन ने, नेचुरल मेथड जिसके अंदर सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड की बात की, लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर विड्रॉल मेथड और एक्सिस्टेंस मेथड की बात की, ठीक है। बैरियर मेथड जो होता है इसके अंदर फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर मेथड और कंबाइंड बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड के अंदर कॉन्डम की बात की, जिसके अंदर मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस अपन ने समझ लिया। केमिकल बैरियर मेथड के अंदर अपन ने नोनोक्सिनल 9 जो है उसके बारे में बात की, और कंबाइंड बैरियर मेथड जो है उसके अंदर अपन ने बात की सर्वाइकल कैप मेथड, डायफ्राम, डच कैप, और किसके बारे में बात की, वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज का ब्रांड नाम मैंने क्या बताया आपको, टूडे, ठीक है, बात क्लियर हुई, ठीक है। वेजाइनल स्पंज जो होता है वो स्पंज क्या है, आपका फिजिकल बैरियर मेथड है, ठीक है। उसके अंदर क्या मिलाई जा रही है, स्पंज के अंदर नोनोक्सिनल 9 मिलाई जा रही है। नोनोक्सिनल 9 कितनी मिलाई जा रही है, 1000 mg मिलाई जा रही है, ठीक है। तो बैरियर मेथड जो है, जो कंबाइंड बैरियर मेथड जो है उसके अंदर जो आपके वेजाइनल स्पंज क्या है, वो हो गया फिजिकल मेथड। जो आपके नॉनऑक्सिनल 9 मिलाई जा रही है 1000 mg, वो क्या है, केमिकल मेथड, ठीक है, जो क्या काम करेगा, आपके स्पर्मिसिडल जो एक्टिविटी जो है उसको कंडक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्लियर है ये सारी चीजें, है ना। और जो आईयूसीडी जो होता है इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है, वो याद रखना आपका ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग जो है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर उस लेडी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है आपको, तुरंत जो आईसीडी जो उस आईसीडी को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, उस रिमूव जो आईसीडी जो उस आईसीडी को क्या कर देना, तुरंत रिमूव कर देना है। अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, लाइट ब्लीडिंग हो रही है, तो उस लेडी को आपको 60 दिन तक क्या करना है, इंतजार करना है। फेरस सल्फेट की टेबलेट आती है 200 mg की, दिन में 3 बार वो खिलाओ, टीडीएस चालू कर दो उसको, 200 mg की फेरस सल्फेट की टेबलेट, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात कर की थी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, स्टेरॉइड मेथड के बारे में, इंजेक्टेबल और ओरल, ठीक है। इंजेक्टेबल के अंदर क्या पढ़ा, डंपा, नेट ये नॉट प्लान, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स के अंदर माला एन, माला डी, ठीक है। मालाएन जो है नॉन ऑफ कॉस्ट रहती है, किसी भी टाइप का कोई पैसा नहीं लगता है, यानी कि क्या होगा, गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर आएगी। और माला डी, डी फॉर दाम, ठीक है, यानी कि पैसे लेके जाता है, यानी कि प्राइवेट सप्लाई के अंदर आएगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर नहीं आती है, ठीक है। मिनी पिल्स जो होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है, फिफ्थ डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, 5वें दिन से खानी है। ये कब खानी है, फर्स्ट डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल से खानी है। कितनी पिल्स होती है इसके अंदर, 28 पिल्स होती है, 28 पिल्स होती है, जिसमें से 21 पिल्स क्या होती है, हार्मोनल पिल्स होती है जो सफेद कलर की होती है, ठीक है। और ये 7 पिल्स होती है जो क्या होती है, आपकी आयरन पिल्स होती है, जो क्या होती है, ब्राउन कलर, जो ब्राउन कलर को होती है। सबसे पहले ये पिल्स खानी रहती है, फिर ये पिल्स खानी रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसके अंदर नॉन स्टीरोइडल, जिसके अंदर अपन ने बात की सहेली और छाया के बारे में, ठीक है। क्या कंटेंट करता है, सेंट्रोक्रोमेन, 30 mg होता है, 6 महीने तक चलती है, ठीक है। 3 महीने तो पहले, तीन इसमें 6 महीने हैं टोटल, तो 3 3 महीने के अंदर पहले 3 महीने जो होते हैं उसको सप्ताह में 2 बार खानी है, और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर सप्ताह के अंदर 1 बार लेनी है। इसलिए क्या कहते हैं, वीकली पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, एंटी ब्रेस्ट कैंसर एजेंट पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, सहेली और छाया इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और एंडोक्राइन और कार्डियक पेशेंट जो होता है उसके लिए सेफेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात की इजी पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। इसके बाद की
ठीक है। ये 1.5 mg लेवोनोगस्ट्रोल को कंटेन करती है। कब लेनी है? एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उसके बाद आपको तुरंत जितना जल्दी हो उतना जल्दी लेनी है। ठीक है, नहीं तो क्या लेनी है आपको? 12 घंटे के भीतर ले लेनी है, और लास्ट से लास्ट आप 72 आवर्स के अंदर ले ही लेनी है। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, आपके गर्भ जो है गर्भ का धरण हो सकता है। ठीक है, जो अबॉर्शन पिल नहीं है ये आपकी पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद ये फैमिली प्लानिंग का रेगुलर मेथड भी नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की परमानेंट मेथड, वेसेक्टोमी किसके अंदर? ठीक है, मेल के अंदर, और ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर? ठीक है, फीमेल जो फीमेल के अंदर क्या की जाती है आपकी? ट्यूबेक्टोमी जो है ट्यूबेक्टोमी की जाती है, जिसके अंदर अपन ने दो प्रोसीजर पढ़े, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी और मिनी लेप्रोस्कोपी। बात समझ में आई? लेप्रोस्कोपी के अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेप्रोस्कोप जो होता है दूरबीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जा रहा है। जबकि मिनी लेप्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर का इंसिजन जो है वो लगाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये अपना कॉन्ट्रासेप्शन जो है उस कॉन्ट्रासेप्शन का अपन ने सारी चीजें देख ली है आज। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, ठीक है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी ईयरली नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।